खुदा की जो बातें हैं उनको सुना है कि नहीं सुना। 하나님의 형상을 회복하는 전도 선교의 시간표에 우리가 들어있느냐? कि क्या वाकई मसीह के पास हम आए हैं, ये हमारा मिशन और मनादी वाकई उसके मुताबिक हम कर रहे हैं या नहीं। 그거를 누리면은 전도가 되어집니다. अगर आप इसमें मसरूर रहेंगे तो मनादी होगी। 그런데 그 뒤에 귀신을 내쫓는 권세도 있게 하려 하십니다. तो फिर बाद में क्या लिखा हुआ है कि उन्हें बदरुओं के निकालने का भी अख्तियार बख्शा। 귀신은요, 사탄은 여러분과 제가 하나님과 동행하는 걸 싫어해요. जो शैतान है वो हमारा और खुदा का जो राबता या कम्युनिकेशन होता है वो पसंद नहीं करता। 하나님과 동행함의 최고의 축복이 여러분과 저에게 예배드리는 겁니다. और मसीह में मसरूर रहने के लिए हमारी सबसे जो ज्यादा अच्छी चीज है वो है हमारी इबादत। 그 예배를 드릴 때 반드시 예배의 제물이 그리스도여야 됩니다. तो जब हम इबादत करते हैं तो हमारा महवर वो कौन होना चाहिए? वो मसीह यीशु होना चाहिए। 예배의 제물이 피 제사가 되어야 됩니다. और हमें जो है वो खून बर्रे की कुर्बानी हमारी उसमें कुर्बानी में होनी चाहिए इबादत में। 구약에서 복음은 피 제사입니다. पुराने यादनामे में जो इबादत थी वो बर्रे की कुर्बानी थी। 신약에서 복음은 예수 그리스도 십자가입니다. और नए याद के जो दौर है उसमें जो हमारी इबादत है वो मसीह और सलीब है। 하나님이 동행하는 방법 중에 피 제사가 하나님과 동행하는 방법입니다. सबसे पहले जो तरीकाकार था खुदा से कम्युनिकेशन था वो था बर्रे की कुर्बानी। 그리고 하나님과 동행하는 법 중에 도덕법이 있습니다. 레위기 도덕법. तो फिर उसके बाद है कि शरीयत के मुताबिक हमने क्या करना है। 도덕법은 뭐냐? 하나님처럼 여러분과 제가 다른 삶을 사는 거지요. 구별된 삶. तो ये है कि हमने जब खुदा के साथ नहीं बल्कि हमने अपनी जिंदगी जो है वो अपनी तरफ में जिंदगी बसर करनी है। 근데 구별된 삶은 반드시 예수 안에서만 필요합니다. तो हमें मसीह यीशु के अंदर रहते हुए सब कुछ करना चाहिए। 그래서 예수 빼놓고 도덕이 없어요. अगर हम मसीह यीशु को निकाल दे तो फिर हमारी जो रसूम है वो खत्म हो जाती है। 그건 사탄에게 속는 겁니다. और जब रस्में खत्म होगी मसीह को निकाल दिया तो फिर शैतान की पूजा रह गई। 레위기 23, 24절, 23장과 24장에 보면은 절기 예배가 나옵니다. 절기 예배. तो अगर हम अबार की किताब जो 23वां देखें तो वहां पर ईदों का जिक्र हमें मिलता है। 절기 예배도 주인공은 예수 그리스도십니다. तो उन ईदों का जो मरकज है वो भी मसीह यीशु है। 하나님과 동행하는 법은 예수 그리스도 안에서 있는 겁니다. और ये सब कुछ हम मसीह यीशु के अंदर रहते हुए ही खुदा के साथ हमारा राब्ता रहता है। 레위기 25장에서 27장까지 보면 하나님과 동행하는 법에 율법, 순종, 서원이 나옵니다. तो उसके बाद अगर हम 25 से लेकर 27वें बाब तक देखें बार की किताब में तो वहां पर हमें क्या नजर आता है कि किस तरह हमने खुदा की बातों को मानना, किस तरह उसके मुताबिक अपनी ताबेदारी के साथ रहना और शरीयत को मुकम्मल करना था। 율법을 지켜야 된다, 순종해야 된다, 서원한 걸 갚아야 된다. 이 모든 답이 예수 그리스도 안에서 끝나버립니다. तो हमने क्या करना था? पहले क्या था कि हमने कलाम शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है, शरीयत के मुताबिक हमने कुर्बानी करनी है, शरीयत के मुताबिक हमने नेक काम करने हैं। ये सब कुछ जो था वो मसीह यीशु में पूरा हो चुका है। 암만 율법을 잘 지키고 암만 나름대로 순종하고 암만 서원한 걸 갚는다고 해도 그리스도를 모르면은 내가 나타나기 때문에 하나님하고 상관없습니다. आज अगर हम उस शरीयत को पूरा उतरते हैं, हम शरीयत के मुताबिक नेक काम करते हैं, हम शरीयत के मुताबिक चलते हैं, तो मेरे अजीजों मसीह उसमें नहीं है तो वो कुर्बानी, वो इबादत फजूल है। 바리새인들이 그런 신앙생활을 했습니다. और फरीसी जो है ये वो जिंदगी इस तरह की जिंदगी बसर करते रहे। 근데 그들의 결론은 예수님을 십자가에 못 박아 죽였습니다. और लेकिन उनका नतीजा क्या था? उन्होंने यीशु को पकड़कर सलीब पर उसको मार दिया।
근데 예수님은 부활하셔서 그들을 살리는 일을 하고 계십니다. लेकिन मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर उसने उनकी जिंदगी के लिए उनको राह बख्शी, किस तरह आपने दोबारा मसीह में जीना। 십자가에 죽으시고 부활하신 것은 우리의 모든 저주가 끝나버렸습니다. कि मसीह यीशु ने सलीब पर मरकर अपनी जान देकर और जिंदा होकर हमारे तमाम मसाइल गुनाहों को खत्म किया है। 부활하신 주님이 여러분과 저의 삶의 주인이 되시는 겁니다. और अब वो जिंदा मसीहा जो है वो तुम्हारा और मेरा खुदावंद है। 그래서 갈라디아서 2장 6절 보면은 나는 죽고 내 안에서 그리스도께서 사신 것이라. इसलिए गलातिया दूसरा बाब दूसरे 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। 하나님과 동행하는 삶은 그리스도가 주인 되는 삶입니다. और खुदा की जिंदगी मसीह में जिंदगी बसर करना, खुदा के जरिए खुदा के साथ राब्ता जो है वो मसीह के अंदर जिंदगी बसर करना है। 그래서 하나님께 나가는 길에 5가지 제사가 있습니다. तो खुदा के सामने जाने के लिए हमारी 5 किस्म की जो कुर्बानी हमने करनी। 첫 번째 번제에 대해서 우리 같이 은혜를 나누겠습니다. तो पहले जो है वो मरूसी गुनाह के बारे में देखेंगे। 레위기 1장 1절부터 17절까지 같이 읽어보겠습니다. 레위기서 1장 1절부터 17절. हाँ जी, पहला बाब उसकी 17वीं आयत तक देखेंगे क्या है जी। पहला बाब पहली 1 से लेकर 17वीं आयत तक। पहला बाब पूरा ही पढ़ना है। हाँ जी, पढ़ दे पूरा ही। सब बुक बताइएगा। अबार की किताब, बार की किताब पहला बाब। हाँ जी, अबार पढ़ रहे। पहला बार पूरा बाब पढ़ना है 1 से 7। अबार की किताब तीसरी किताब है। कहाँ आप जा रहे हैं? तीसरी तो किताब है जी सर, बाइबल की किताब है बार की। हाँ जी, पढ़े फिर पूरा बाब पढ़ दे। बैठ के जाइए। और खुदा ने क़यामा इत्तिमा में मूसा को बुलाकर उससे कहा, बनी इस्राएल से कह कि जब तुम में से कोई खुदावन के लिए चढ़ावा चढ़ाए और तुम चुपायों यानी गाय बैल भेड़ बकरियों का चढ़ावा चढ़ाना, अगर उसके चढ़ावे गाय बैल की सूख की कुर्बानी हो तो वो बेऐब नर को लाकर उसे क़यामा इत्तिमा के दरवाजे पर चढ़ाए ताकि वो खुद खुदावन के हुजूर मकबूल ठहरे। उस शौक की कुर्बानी खुदा जानवर के साथ पर अपना हाथ रखे तब वो उसकी तरफ मकबूल होगा ताकि उसके लिए कफारा हो। और वो उस बछड़े को खुदा के हुजूर ज़बह करे और फ़िरौन के बेटे जो कायम है खून को लाकर उसके मज़बा पर छिड़के जो क़यामा इत्तिमा के दरवाजा पर है। तब वो उसकी शौकती कुर्बानियों के जानवर की खाल खींचे और उसके उज़ू को काट कर जुदा जुदा करे। फिर हारून कायम के बेटे मज़बा पर आग रखें, आग और लकड़ियां तकदीर से चुन दें और हारून के बेटे जो कायम है उसके अज़ाब को और सार और चर्बी को उन लकड़ियों पर जो मज़बा की आग पर होंगी तरतीब से रख दें। लेकिन उसकी अंगुलियों और पायों को पानी में धो ले, तब बाहर सबको ज़बह कर जलाए और कुर्बानी रात में की कुर्बानी हो। और अगर उस चढ़ावा रेवड़ में से भेड़ या बकरी की शौक की कुर्बानी हो तो वो बेऐब लाल को लाए और उसे मज़बा के शुमाली सिमत में खुदा के आगे ज़बह करे और खुदा के हारून के बेटे जो कायम है उसके खून को मज़बा पर जिंदा कर छिड़के। फिर वो उसके उज़ू को और सर और चर्बी को काट कर जुदा करे। कायम उसको तरतीब से उस लकड़ियों पर जो मज़बा की आग पर होंगी चुन दे। लेकिन वो अंगुलियों और पायों को पानी से धो ले, तब कायम सबको लाकर लेकर मज़बा पर जला दे। शौकती कुर्बानी यानी खुदा के लिए रात में चीज कुर्बानी है। और अगर उसके चढ़ावे खुदा के लिए
परिंदों की सोखती कुर्बानी हो तो वो कुमरियों को या कबूतर के बच्चों पर चढ़ावा चढ़ाए और गाय उनको मजबा पर लाकर उसे सर तोड़ डाले, उसको मजबा पर जला दे, उसको खून मजबा के पहलू पर गिराया जाए, उसके पोटे को जाकर मजबा की शुमारी सिमत रख दे और उसके दोनों बाजों को पकड़कर ऐसे लग काट से मजबा पर उन लकड़ियों के ऊपर रखकर जो आग पर होंगी जला दे। वो सोखती कुर्बानी यानी खुदा के लिए रात अंगेज खुशबू अच्छी कुर्बानी है। आमीन। 왜 이렇게 긴 글을 성경 말씀을 읽으라고 했는지 아세요? ये क्यों मैंने कहा कि इतना लंबा आपसे क्यों पढ़वाया, जानते हो? ताकि सारे जागते रही। ये बुक्सानी 제가 답을 내겠습니다. कहता मैं आपको जवाब बताने लगा हूं कि क्या जवाब। 예수님 오시기 전에는 우리가 예배를 드릴 때 짐승을 가지고 와서 피를 흘리고 또 껍데기를 가죽을 벗기고 또 이 뼈를 또 별도로 갈라놓고 또 제사장을 줘서 불에 태우고 과정이 얼마나 복잡해요, 그렇죠? तो आप देखें कि जब आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि यीशु के आने से पहले जब ये कुर्बानी की जाती थी तो उसको लेकर पहले जाना है वहां पर काहन के पास, उसका खून अलग करना है, फिर उसके अज़ा काटने हैं और बड़ा पंजाबी के अंदर वक्त पे होता ये सारा कुछ करना पड़ता था। 그래서 예배 한번 드리는데 온통 신경을 다 쏟아요. तो आपने एक दफा इबादत करनी है और लेकिन आपको ये मसाइल किन मसाइल से गुजर कर करनी है ये आप देख लें। आज आपने पढ़ा है क्या क्या करना है एक इबादत करने के लिए। 그게 진짜 예배입니다. और ये थी सच्ची इबादत। 다시 말하면 그 짐승에게 내 죄를 뒤집어 씌워가지고 하나님 앞에 내가 다시 말하면 죽어서 짐승 때문에 제 문제를 해결받고 하나님의 은혜 속에 나가는 것이 예배예요. तो दरअसल वो इबादत थी ये कि हमें इबादत के लिए जानवर को किसी को ज़बह करना था, उसका खून बहाना था ताकि हमारे बदले उसको खून के वसीला से उसके खून के वसीला से हम जो है वो बच जाए और खुदा के सामने जाकर हाजिर हो सके। 우리가 하나님 앞에 예배 드리려면 내 생각, 내 모든 거 다 죽어 내려놓고 하나님의 말씀 속으로 깊숙이 들어가는 것이 오늘날 드려야 되는 영적 예배예요. तो आजकल जो हमारी रूहानी इबादत ये है कि पहले हमने सोच को अपने आप को खाली करना है, फिर खुदा के कलाम को अपने दिल में रखकर हमने इबादत करनी है, अपनी मैं को पहले मारना। ये आजकल रूहानी इबादत। 왜냐? 그렇지 않으면 영적인 치유가 안 돼요. अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप रूहानी जो है शिफा हासिल नहीं कर सकते। 그렇지 않으면 하나님의 성령이 깊은 깨달음이 우리에게 안 온단 말입니다. तो अगर आप कहें कि गहराई में जाकर हम मसीह की बेदारी या हमें कोई समझ लग जाए तो ये बहाली या बेदारी गहराई में इसके बगैर नहीं हो सकती। 말씀이 살았고 운동력 있다는데 그게 뭔가 몰라요. कि हमें कलाम को समझना और उसके मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन हमें इन चीजों का पता नहीं है, इसलिए हम बरकत हासिल नहीं करते। 그래서 예수님이 모든 문제를 해결해놓고 그 사실을 말씀을 우리에게 줬다니까요. 성경 66권. ये 66 किताबों का निचोड़ जो किताबें दी गई है इसका मतलब यही है कि खुदा ने हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया है और तमाम मसाइल खत्म कर दिए। 인간은 풀 같고 영화는 꽃 같은데 풀도 사라지고 꽃도 사라지지만 하나님 말씀만 영영이 서리라. और लिखा हुआ है कि अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि फूल कमला जाता है, घास मुरझा जाती है, लेकिन खुदा का कलाम हमेशा जिंदा रहता है। 그래서 우리가 예배 말씀을 통해서 그리스도와 만남이 돼야 돼요. तो इसलिए हमें कलाम के जरिए मसीह से मिलना चाहिए। 그게 살아있는 말씀으로 우리에게 다가와야 된다니까요.
और ये जिंदा कलाम जो है हमारे सामने आना चाहिए, हमारी जिंदगी में उसका असर होना चाहिए। 그래서 말씀을 붙들고 묵상 기도해라, 집중 기도해라 자꾸 그러는 거예요. तो इसलिए हम कहते हैं कि कलाम को अपने दिल में बिठाकर कॉन्सेंट्रेट प्रेयर करो, यानी कि फोकस की लगातार दुआ करो। हम क्यों ये दुआओं आपको करने के लिए कहते हैं? 내일기를 제가 여러분에게 같이 은혜 받기 위해서 준비하면서 말씀을 제가 깊숙이 들어가다 보니까 아, 말씀만 하나님이 역사하시는 거구나 이렇게 깨달은 거더라고요. तो मुझे जो बेदारी मिली वो ये है कि जब मैं लेवी के किताब को, इस अबार की किताब को पढ़ रहा था समझाने के लिए, तो मुझे ये महसूस हुआ, ये मैंने जाना, ये बेदारी मिली कि हाँ, खुदा के कलाम के मुताबिक ही हमें जिंदगी बसर करनी चाहिए। 그래서 말씀을 통해서 예수님이 여러분과 저에게 역사하신다니까요. और इस कलाम के जरिए ही मसीह यीशु जो है हमारी जिंदगियों में काम करता है। 그게 히브리서 4장 12절 말씀입니다. 한번 읽어보겠습니다. और वो है इब्रानियों 4 बाब उसकी 12वीं है। हाँ जी, इब्रानियों 4 बाब उसकी 12वीं आयत निकालें जरा। खुदा का कलाम कि खुदावंद का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आमीन। आमीन। 그 말씀의 뜻이 바로 그거라. 말씀 속에서 여러분과 저의 인격이 사로잡혀야 돼요. तो ये है कि हमारे कलाम के को ही हमारी जिंदगी जो है कलाम के अंदर रहनी चाहिए, इसको मजबूती से पकड़ना चाहिए। 아브라함 링컨이 초등학교도 졸업 못했는데 그 어머니가 돌아가셨어요. कि जो इब्राहिम लिंकन है वो ज्यादा नहीं पढ़ सका था क्योंकि उसकी माँ जल्दी मर गई। 어머니가 돌아가시면서 그 때 묻은 성경을 주셨어요. तो जो जब उसकी माँ मर गई तो उसको बाइबल एक दी गई। 그 이 말씀을 가지고 네가 앞으로 성장하라고. तो उसने कहा कि इस कलाम को ले और इसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर। 그 노예를 해방시키고 미국에서 가장 훌륭한 대통령이 됐지요. तो आपको पता है कि उसने गुलामों के खिलाफ आवाज उठाई, गुलामों को आजाद किया और उनका एक बेहतरीन और मशहूर सदर है अमेरिका का। 아브라함 링컨의 예배의 특징이 있습니다. और ये उसकी इबादत की उसकी खसियत और बरकत। 아브라함 링컨은 어렸을 때부터 그 하나님 앞에 나가서 진짜 예배를 드렸어요. 말씀을 진짜 잡았어요. 믿고. और ये बचपन ही से सच्चे तरीके के साथ कलाम के मुताबिक खुदा की इबादत करता रहा। 근데 이상하게 아브라함 링컨이 결혼했는데 정신 문제가 있는 부인하고 결혼했어요. लेकिन जब उसने एक इब्राहिम की शादी हुई, लिंकन की शादी हुई, तो वो बदकिस्मती के साथ उसकी शादी एक ज़हनी मरीजा के साथ हो गई। 아브라함은 예배에 늘 승리하고 있다니까요. 말씀을 통해서. तो लेकिन उसने अपनी जिंदगी जब वफादारी कलाम की ताबेदारी में गुजारी। 그러면서 아, 하나님께서 저 여자를 나한테 줘야 살기 때문에 나한테 보낸 거구나. 하나님 앞에 늘 감사했어요. तो उसने खुदा का शुक्र किया कि हाँ खुदावन तूने मुझे चुना है ताकि इस औरत को मैं कलाम के जरिए बचा सकूं, इसकी जिंदगी को मैं बदल सकूं। 말씀으로 늘 승리하고 있으니까 영적 문제 가지고 있는 부인이 사는 거예요. तो ये है कि जब उसको रूहानी मसाइल का पता चला तो उसको ने हल किया तो कलाम के जरिए, तो उसकी बीवी को नई जिंदगी मिली। 미국에서 노예 해방 때문에 남북이 전쟁이 벌어졌지요. तो आपको पता है कि क्योंकि वो गुलामों की वजह से जनूब और शमाल का आपस में क्या था, लड़ाई भी हुई। 아브라함 링컨은 북쪽의 대통령이에요. तो आपको पता है कि ये किस तरफ था, ये नॉर्थ की तरफ ये का सदर था। 그런데 남북이 전쟁이 벌어졌다니까요. लेकिन अब हम दूसरी साइड पे देखें तो वहां पर जंग हो गई। 그때 남쪽군은 강해요. और ये उस जगह पर वो बड़ी मजबूती के साथ ये काम हो रहा था। 북쪽군은
싸우면 져요. 약해. लेकिन अगर ये नॉर्थ में ये काम हो तो या वहां पर ये काम बड़ा इजी था, इसका ज्यादा इस पे जोर नहीं था, कमजोर था। 전장에 나갔던 북쪽군이 사상자가 엄청 많이 났어요. तो हम देखते हैं कि ईस्ट का जो है नुकसान भी बड़ा हुआ। 그래서 그 부하가 장군이 아브라함 링컨한테 와서 말했어요. तो उस दिन आकर जो इब्राहिम लिंकन से बात की और उससे कहा 예배를 드리지 말고 저 부상자를 치유하는 병원으로 만들어야 되겠다고. उसने कहा कि हमें इबादत नहीं करनी चाहिए, बीमारों को ठीक करने के लिए उनके लिए कोई चीज बनानी चाहिए। 말씀으로 털 예배를 드렸던 아브라함 링컨이 무슨 소리 하는 거냐? 우리가 예배 안 드리면 이길 수 없다. तो उसने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं कि हम इबादत को छोड़ दें? इबादत को हम छोड़ नहीं सकते, इबादत इसी तरह जारी रहेगी। 그런데 결국은 북쪽이 승리해가지고 노예 해방시켰지요. तो हम देखते हैं कि वो उसके बाद वो उनको कामयाबी मिली और वहां पर उन्होंने उनको गुलाम जो है उनको आजादी मिल गई। 아브라함 링컨은 최고 훌륭한 완전한 대통령이 됐어요. और वो एक काबिल एहतराम जो है वो उनका सदर बना। 갈라디아서 3장 28절 보겠습니다. गलातियों, हाँ जी, तीसरा बाब निकाले, समझा? 예, 몇 절? 3장 28절 읽어봐요. ये हाँ जी, तीसरा बाब 28वीं आयत पढ़े जरा गलातियों की। हाँ, 13वीं आयत है सर। तीसरा बाब 28वीं आयत गलातियों। ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी। हाँ जी, कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई गुलाम ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और आमीन आमीन। 아브라함 링컨이 평생 붙잡았던 말씀입니다. और ये है जिसको उसने सारी जिंदगी इस कलाम को, आयत को अपने दिल में रखा, वो ये है। 여러분이 예배 시간에 말씀을 붙잡아야 돼요. तो आपको भी मेरे अजीजों, जब आप इबादत के लिए जाते हैं, जो कलाम सुनाया जाता है उसको अपने दिल में बिठाया करें। 어떤 말씀이든지 하나를 딱 잡으면 거기서 모든 것이 해결됩니다. और जो भी कलाम होता है वो आपकी जिंदगी में जरूर वो पूरा होगा। 그게 바로 그리스도가 그 말씀을 통해서 다가오는 거죠. और ये है वो मसीह का कलाम जो हमारी जिंदगियों में पूरा होता है। 그래서 말씀을 약속으로 언약으로 잡아라. तो हमें इस कलाम को ऐद के मुताबिक अपने दिलों में बिठाना चाहिए। 그 말씀을 이루시는 분은 십자가에 죽고 부활하신 예수 그리스도시다. इसलिए कि मसीह यीशु जिसने सलीब पर जान दी, जी उठा, उसने कलाम को पूरा करना होता है। 오늘 이후에 여러분은 말씀을 통해서 예수님과 늘 함께하는 삶을 사시기 바랍니다. कि खुदा आप सबको के मसीह में जिंदगी बसर करने की आप सबको खुदा सबको तौफीक अता करे। आमीन। 하겠습니다. हाँ जी, रेस्ट कर ले थोड़ी। हालेलुया। 네. 다시 시작하기 전에 우리 1시간 강의 들었는데 포럼 좀 몇 명 해보고 시작하겠습니다. 목사님, 포럼 몇 명 해보고 시작하자고요. ये मुक्सानी 예. 포럼 몇 사람 해보고 하자고요. 포럼. हाँ जी, दो आदमी अब बताएं। अब हमने जो पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा बताएं, फोरम करें आप। एक लेडीज और एक जेंट, उधर से एक भाई को करे, एक बहना करे कोई। सलाम जी भाई साहब।
आमीन। सलाम जी, सलाम। आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही हाँ जी हाँ जी, इको बारी सारा सुनावा जा शुरू कर दे सारा एक बार यानी खुदावंद के पाक कलाम में से हमने अहबार किताब उसका 16वां बाब उसकी 30वीं आयत को खुदा के पाक कलाम में से तलावत किया। और उसके बाद जो खुदा के पाक कलाम हमने देखा कि यीशु मसीह ने जमीन पर आकर यानी 3 मसाइल को हल किया, यानी जुदाई को खत्म किया, गुनाह को खत्म किया, और अबलीस के जो हम फर्जंद थे यानी अब हम खुदा के फर्जंद है। और यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर तमाम गुनाहों को कफारा दिया है, और अब हम यीशु मसीह के फर्जंद है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत में हमें मिलता है कि हम अब खुदा के फर्जंद हैं। और फिर रोमियो उसका 5वां 8वीं आयत में कि यीशु मसीह ने जब हम ऐन वक्त पर गुनहगार को मसीह गुनहगारों के लिए यानी गुनहगारों को इसने कफारा दिया, जान दी। और फिर खुदा के पाक कलाम में हमने आगे अहबार का जो यानी जो मतलब देखा कि यानी यहूदियों के उलमा, कहनों के कवानीन, लावियों किताब, और फिर अहबार की किताब खुदा को मानना और खुदा से राब्ते की किताब है। और उसके बाद हमने देखा पहला सैमुअल उसका 15वां बाब 22 आयत में, देख फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, जिस कुर्बानी में खून नहीं वो बुत परस्ती है। मसीह के बगैर हमारी इबादत बुत परस्ती है। जो राब्ता यानी खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमारा खुदा से राब्ता होता है। और फिर हमने मरकज एक मिनट कुरबान साहब, अगर हाँ मैं जी भाई पूछा भी आ ना तिल लियांदे ने ते तिला दा ना तेल कढना वे ते तुसीं फिर हुण दसी आओगे कि ए तिल कामो की तो ते ए तिल कक्कड़ तो ते आ तिल उथों लियांदा ही। मेन चीज़ां जेहड़ियां ने ओह दस्सिया करो, छोटा छोटा ना दस्सिया करो, निचोड़ कढ के की गल की पढ़िया की मेन की वजह की पढ़ी है वो दसो। यानी मेन यही है कि अहबार की किताब खुदा ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ तो ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ किताब है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यानी मसीह तो बगैर ਸਾਡੀ इबादत नामुकम्मल है। आमीन। है गल्लां कि मसीह दे खून दी गल होण दी ਇਹਦੇ ਚ। आमीन आमीन। आका मुक्ता ने पूरी ने लेवी सो ये शोर कोई तोड़ कौन बच्चों को चुप कराए उरी का आका फेमोंगोन लेवी के सो फेमोंगोन 하나님이 만난 길, 하나님 소통하는 길, 그리스도밖에 없습니다. 왜냐면 이 다 오늘 우리 보는 거 비제사 때문에 우리가 하나님 앞에 가야 합니다. 그러면 지금은 이날에는 비제사하고 지금은 우리는 하나님 그리스도에서 만날 할 수 있습니다. 그러니까 우리는 항상 하나님 말씀대로 가야 우리는 하나님 만날 수 있습니다. आमीन। गुड मॉर्निंग पाल साहब। गुड मॉर्निंग हाँ जी। पाल साहब आज हमने कलाम मुकद्दस में से अहबार की किताब का मुताला किया है, और हमने अहबार की किताब में जितने भी हवाला जात देखे हैं वो सारे के सारे मसीह की कुर्बानी का अक्स है। हमने अहबार 14वां बाब अहबार की किताब में हमने 15वें बाब में हमने देखा कोढ़ की बीमारी। उसके बाद 17वें बाब में योम कफारा के बारे में हमें जिक्र मिलता है। फिर 22वें और 21वें बाब में हमें काहिनों के बारे में मिलता है, और ये इस बात की दलील है, इस बात की अलामत है कि खुदा यीशु मसीह हमारा काहिन है। और 25वें बाब में हमें 7वें साल के बारे में मिलता है, ये भी मसीह का अक्स है। और 26वें बाब में बरकत, अजर, और फिर हमें इसके बारे में जो भी जज़ा मिलती है वो भी 26वें बाब में हमें ये भी बादशाही का पैगाम मिलता है। इसके बाद अहबार की किताब में हमें जो हमने इसका पहला बाब पढ़ा है उस पूरे बाब को जब हम गौर से मुताला करते हैं तो सारे चैप्टर में मसीह की कुर्बानी का अक्स नजर आता है कि पहले कुर्बानियां करना बहुत मुश्किल था, बड़ा झंझट था, कितने काहिन कुर्बानी करते, फिर खून को छिड़कते और फिर सारा सारा दिन वहां पर रहते। लेकिन मसीह यीशु ने एक ही बार कुर्बानी देकर हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ कर दिया है।
और यूहन्ना की अंजील पहले बाब की उसके 12वीं आयत में अब हम मसीह यीशु के फर्जंद हैं। और इसी तरह से गलतियों के 3 बाब के 28वें आयत में भी अब हम सब मसीह में एक है, ना कोई मर्द है, ना औरत, ना यहूदी, ना यूनानी, और ना ही कोई आजाद, ना कोई। आमीन आमीन। ये bukan waka uri kape manggonan lagi wil tuban che chame ka malsum hanangonan inarenan hanani mape kamion uri ka piche sahe adeo karmion piche thana nomo chapen de nomo himdro अच्छे में कहा का जो छोनियों का जी के सुपुरी का है आगिता क्रोनिका इनन क्रिस्तोय क्रीम जामीदा कर्म इनारेनन उरिका हनन पंपप हनानी मानाने पंपप कर्मियों चिगमनन उरिनन क्रिस्तो फीते मुने उरिनन chấp 하나님 앞에 가면 할 수 있습니다. 그러면 우리는 영적으로 지금은 제사장입니다. 그러면 우리는 지금 다른 피 없습니다. 우리는 그리스도 피밖에 다른 피 없습니다. 그러면 우리는 지금 이 말씀 따라가면 우리는 그리스도 믿으면 우리는 하나님 자녀입니다. 그러면 지금은 예수 그리스도 이름으로 기도하면 우리도 응답 받을 수 할 수 있습니다. 아멘. 잘했습니다. 예. 아까 출애굽기 40장 17절, 7절이 아니라 17절. 예. 출애굽기 40장 17절 읽어보겠습니다. ये 알겠습니다. हाँ जी, खरूज की किताब निकाले जरा। वो पहले भूल गए थे, वो कह रहा है जी 40वां बाब निकाले और उसकी 17वीं आयत, 7 नहीं बल्कि 17वीं आयत थी। हाँ जी, निकाले जरा 40 बाब, खरूज की किताब 40 बाब उसकी 17वीं आयत। आवाज नहीं आ रही, अब आप माइक खोल ले। और दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया। आमीन आमीन। 이스라엘 백성이 출애굽한 지 2년 만에 성막을 세웠다. तो ये लिखा हुआ है कि और मूसा ने मस्कन को खड़ा किया, और ये कब खड़ा किया था? पहली तारीख को, यानी कि महीने की 1 महीना। 그 2년 동안은 그 예배가 드려지지 않았었어요. तो इसका मतलब है कि 2 साल में बना, तो 2 साल उन्होंने इबादत नहीं की क्योंकि ये मस्कन नहीं बना था, खेमा नहीं, जो तमीर नहीं हुआ था, बना नहीं। 2년부터는 예배가 드려졌습니다. तो फिर इसका मतलब 2 साल बाद जाके उन्होंने दुआ बंदगी शुरू की। 아까 그 성경 구절을 잘못해서 그랬었는데, और ये इसलिए पढ़ा कि वो पहले 7 उन्होंने कहा था तो पढ़ी नहीं थी, तो ये 17वीं आयत थी दरअसल। 예, 하나님께 나가는 길, 아까 번제하다 말했죠, 번제. तो मैंने आपको कहा था कि कफारा, कि किस तरह हमने कफारा होगा या अदायगी की होगी, अदायगी करके हमने खुदा के सामने जाना होता था। 거기에 보면은 그 짐승을 잡아서 피 제사를 드렸지요. और वो अदायगी क्या थी कि किसी जानवर को ज़बह करके उसका खून दिया जाता था, फिर खुदा के सामने पेश जाते थे लोग। 근데 그 가난한 사람은 산비둘기나 집비둘기를 드렸어요. तो जो गरीब लोग होते थे वो कबूतर के जो कुमरी थे या कबूतर थे, उनके बच्चों को या फाख्ता जिसे कहते हैं, मेरे ख्याल में वो होगी, वो नजर में दिए जाते थे। 출애굽기 아니 레위기 5장 11, 12절 보겠습니다. 레위기 5장 11, 12절. हाँ जी, बार की किताब निकाले 5वां बाब 10वीं और 11वीं आयत, देखते हम क्या है। 한번 읽어보세요. हाँ जी, पढ़े जरा। हाँ जी, 11वीं, हाँ जी 10 से 11, 11वीं और 12वीं। और अगर उससे 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लाने का भी मकदूर ना हो, तो अपनी खता के वास्ते अपने चढ़ावे के तौर पर एफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा खता की कुर्बानी के लिए लाए।
और उस पर ना तो बैल ना तो तेल डाले ना लुबान रखे, क्योंकि ये खुदा की कुर्बानी है। वो उसे कायन के पास लाए और कायन उसमें अपनी मुट्ठी भर कर उसकी यादगारी का हिस्सा मज़वा पर खुदावन की आदशीन कुर्बानी के ऊपर जलाए। ये खुदा की कुर्बानी है। आमीन आमीन आमीन। 예, 그 내용을 보면은 죄인은 하나님 앞에 나갈 때 짐승을 잡아서 피 제사를 드려야 되잖아요. तो ये था कि जो गुनाहगार होते थे उनको क्या करना पड़ता था, खुदा के सामने ये कुर्बानी का ये लेके जाना पड़ता था, खून की कुर्बानी। 근데 12절에 보면은 피 제사 없이도 하나님 앞에 나가도록 하나님이 은혜를 주셨어요. लेकिन आगे हम लिखता है कि जो जो कुर्बानी नहीं ला सकते थे वो भी जा सकते थे। 예, 산 비둘기나 집 비둘기 없으면은 고운 가루 10분의 에바를 예물로 가져다가 다른 사람이 그 피제사 드리는 데다 한우큼 뿌려도 피제사 드린 것처럼 여긴다고 그랬어요. तो ये बात अगर हम देखें तो ये साफ तौर पे लिखी हुई है कि क्या उसे कहते हैं कि अगर तो उसके पास कोई गरीब होता था, उनके पास ना तो फाख्ताएं जो कुमरी कहते हैं, कुमरी का लफ्ज जो है वो मेरे ख्याल में तो आपको नहीं पता होगा, फाख्ता कहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और कबूतर उनके पास भी नहीं, तो उनको क्या करना होता था, नीचे लिखा हुआ है कि वो ना तो तेल डाले ना लबान रखे, क्योंकि ये खुदा की कुर्बानी है। 10वां हिस्सा किसका? मैदे का खुदा की कुर्बानी के लिए ले ले। ये सारा उन्होंने लिखा हुआ था कि जिनके पास ये भी नहीं है, गरीब है, वो ये कर सकता है। 레위기 5장 11, 12절을 통해서 하나님은 모든 사람이 돈이 없는 사람도 죄 용서 받기를 원하시는구나, 그렇게 깨닫게 됐어요. और यहाँ हमें जो बेदारी मिलती है, यहाँ जो हमें चीज का पता चलता है वो ये है कि हाँ, उन जिन लोगों के पास गरीब लोग होते खून की कुर्बानी के लिए, उनको भी खुदा चाहता है कि वो भी निजात हासिल करे, उनकी भी खुदा सुनता था, और उसका तरीका खुदा ने बता दिया। जो खून की कुर्बानी नहीं कर सकते उनकी बहाली किस तरह होती है। 결국은 피는 안 흘렸지만 우리는 고운 가루를 가지고 왔는데 다른 사람이 피 제사 드리는 데다가 거기다 뿌렸는데 그 사람도 죄 용서 받았다 얘기는 뭐냐 하면은 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원한다는 거지요. ये लिखा हुआ है कि वो क्या ले आया जी, एफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा, कि गरीब आदमी भी जो है वो खुदा के सामने जाकर जो जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकता वो यही ले जाए। यानी कि खुदा क्या चाहता है? खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। 우리가 하나님을 누리는 방법 중에 완전한 제물은 로마서 5장 8절에 십자가에서 돌아가고 부활하신 그리스도입니다. कि अगर हम देखें तो रोमियो 5वां बाब उसकी 8वीं आयत जो है वो है कि मसीह के जरिए हमने ये सब कुछ जो है वो हमने हासिल किया है। 내가 피 흘려서 잡아서 드리는 그 짐승이 아니고 짐승처럼 십자가에 죽고 부활하신 예수 그리스도가 여러분과 저 죄인이 완전한 예물이 되셨어요. ये है कि जो हम गुनाहगार है, गरीब है, लेकिन हमारे गुनाहों की खातर खुदा ने क्या मोहब्बत दिखाई है कि उसने हमारी खातर मर गया है। अब हम फ्री में, मुफ्त में ही जो है वो रास्तबाज मसीह के खून से ठहराए जाते हैं। 요한복음 19장 30절 읽어보겠습니다. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील निकालें जरा, उसका 19वां बाब उसकी 30वीं आयत पढ़े जरा। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 30वीं, तो ये आपको वैसे ही आनी चाहिए जुबानी। एक बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन आमीन। 예수님께서 다 이루었다, 인간의 모든 저주를 십자가에서 대신 지고 돌아가셨다, 그 말이죠.
और ये है वो जो यीशु ने लफाज कहे थे, तमाम हुआ, कि मैंने एक ही दफा अपनी मौत के वसीला से सब कुछ तमाम कर दिया है। 그래서 우리는 예배드리러 나갈 때 짐승 안 가지고 가요. 예수 이름으로 나가지. तो अब हम जब इबादत के लिए जाते हैं, हम जानवरों का खून या जानवर लेके नहीं जाते, मसीह के नाम के वसीले से हम इबादत के लिए जाते हैं। 마태복음 18장 20절 읽어보겠습니다. मातेबोगम 18장 20절. 18 18장 20절. हाँ जी, मती की इंजील 18वां बाब उसकी 20वीं आयत लेके। ये अपना माइक जो है ना वो बंद कर दिया करे कि पीछे से शोर आता है तो मुझे कई दफा सुनाई नहीं देता फिर। हाँ जी, मती की इंजील 18-20 है सर। हाँ जी, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूँ। आमीन। आमीन। 여러분 지금 모였지요? 예수 이름으로 모였으면 하나님이 거기 임재하시는 장소입니다. कि मिसाल के तौर पर अब आप सब स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो खुदा क्या है आपके दरमियान है। ये हमारा ईमान होना चाहिए कि जहां पर हम बैठे हैं वहां पर खुदा की मौजूदगी है। 예수 이름으로 여러분을 축하합니다. कि मसीह यीशु में आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके साथ मसीह यीशु बैठे हुए हैं। आमीन। 아멘. 고린도전서 15장 3, 4절 읽어보겠습니다. हाँ जी, अब निकाले पहला करंथियों 15वां बाब निकालें जरा। हाँ जी, पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 3री और 4थी आयत पढ़े जरा। चूंकि मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन। आमीन। 신앙생활하는 여러분과 제가 복음이 뭐냐고 물으면 확실한 대답을 잘 못했어요. कि जो लोग जब हम बाहर जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप मसीह को मानते हैं, तो हमारे पास सही जवाब नहीं होता उनको देने के लिए। 저도 복음이 뭔가를 목사까지 하면서도 확실히 대답을 못했어요. कि मैं भी पादरी भी बन गया था और सारा कुछ, लेकिन मेरे पास लोगों को देने के लिए सही जवाब नहीं। 근데 어느 날 하나님의 은혜로 알게 됐어요. लेकिन एक दिन मुझे खुदा के फजल के तहत मुझे इन चीजों का पता चला। 성경대로 죽으시고 성경대로 사흘 만에 부활하셨다. 이게 복음의 정의입니다. तो ये है वो जो बात आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कलामे मुकद्दस के मुताबिक क्या हुआ, मुआ कलामे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। 예, 누가 물으시면 그렇게 대답할 만큼 확신이 있어야 됩니다. तो ये है कि जब आपसे को पूछे तो आपके पास पूरी वो क्या कहते यकीन होना चाहिए, ईमान आपका पुख्ता होना चाहिए कि आप लोगों को बता सके। 로마서 1장 2절에서 4절 읽어보겠습니다. हाँ जी, रोमियो पहला बाब निकाले जरा, उसकी पहला बाब 2 से 4 तक पढ़े जरा। 로마서 1장 2절에서 4절. हाँ जी, रोमियो पहला बाब, हाँ जी, रोमियो पहला बाब 2 से 4 तक पढ़े जरा, क्या लिखा है। जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जीतने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। आमीन। आमीन। 거기 4절에 죽은 자들 가운데서 부활하사, 그렇죠? तो ये क्या लिखा हुआ है कि मुर्दों में से जी उठने के सबब से। 반드시 죽은 자 가운데서 부활하신 예수 그리스도가 복음입니다. और ये है मुर्दों में से जी उठने वाला मसीहा हमारे लिए खुशखबरी है, गॉस्पेल है। 히브리서 9장 22절 읽어보겠습니다. हाँ जी, इब्रानियों निकाले जरा, और उसका नामा बाप उसकी 22वीं आयत पढ़े जरा।
हाँ जी 22वीं आयत। 22वीं आयत। हाँ जी। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। आमीन। आमीन। 그 위에 21절도 읽어보겠습니다. 21वीं पढ़े पर है, 21वीं साथ ही पढ़ दे। इसी तरह उसने ख़ैमा और इबादत की तमाम चीजों पर खून छिड़का। आमीन। आमीन। 피를 장막과 섬기는 모든 그릇에 뿌렸다고 그랬지요. तो ये लिखा हुआ है कि खैमा और इबादत की तमाम चीजों पर क्या उसने खून अपना छिड़का। 죄와 저주에서 빠져나오는 글이 피뿌림입니다. 피뿌림. और ये है वो खून बहाया गया जिसने हमें लानतों से और आफतों से बचाया। 예수님께서 십자가에서 물과 피를 다 쏟으셨어요. 그렇죠? तो ये साफ लिखा हुआ है कि जब उसे वो उन्होंने नेजा मारा था तो वहां क्या थे, पानी और खून बह निकला। 그때 여러분과 저의 죄와 허물은 다 해결됐습니다. उस वक्त हमारे गुनाह और कसूर जो थे वो उनका मसला खत्म हो गया था, माफ हो गए थे। 로마서 12장 1절을 읽어보겠습니다. हाँ जी, रोमियो निकालें 12वां बाब और उसकी पहली आयत पढ़े। हाँ जी, रोमियो 12वां बाब उसकी पहली आयत। रोमियो 12वां बाब पहली आयत। आवाज नहीं आ रही, माइक खोल ले माइक। ओके भाइयों, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद लाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के नजर करो जो जिंदा और पाक खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी आमीन आमीन। 우리 몸을 하나님이 기뻐하시는 산제물로 드리는데 이것이 영적 예배라고 그랬습니다. तो ये है कि जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, ये मकूल नहीं बल्कि ये हमारी रूहानी इबादत है। 십자가에 죽고 부활하신 예수 그리스도 제물로 우리는 예배를 드려야 됩니다. तो हमें जो हमारे खातर मरा और हमारे लिए जी उठा, हमें उसको अपने अंदर रखकर उसके बदन को हमें अपनी इबादत करनी चाहिए। 사도행전 20장 24절 읽어보겠습니다. हाँ जी, अमाल की किताब निकाले जरा, 20वां बाब उसकी 24वीं आयत पढ़े। हाँ जी, लेकिन अपनी जान को अजीज लेकिन मैं अपनी जान को, हाँ जी क्या नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं। माइक बंद हो गया। 사도행전 20장 24절. हाँ जी पढ़ो पढ़ो, दोबारा पढ़ो। हाँ जी, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबल इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदाम यीशु से पाई। आमीन। 복음을 전하는데 여러분과 제가 생명도 아끼지 않겠다 그 말이죠. तो ये है कि हमें कलाम की खुशखबरी के लिए क्या है, अपने सब कुछ जो है वो खुदा के लिए कुर्बान करना है, अपनी जिंदगी भी दाव पर लगानी है। 번제를 공부하는 여러분과 저의 자세입니다.
और ये हमारा, अब मेरा और आपका ये अजर है। इस तरह हमने खुदा के लिए इबादत करनी, मनादी करनी। 다음에는 소재에 대해서 같이 은혜를 나누겠습니다. तो इसके बाद हम कुर्बानी के बारे में या देखेंगे क्या है वो, 곡식으로 제사를 드리는 거지요. कि हमने किस तरह ये कुर्बानी जो है वो अता करनी है। 출애굽기 29장 38절에서 출애굽기 29장 40, 41절만 두 군데 보겠네. 출애굽기 29장 40, 41절. हाँ जी, खरूज की किताब निकालें जरा, उसका 24वां बाब, 29वां बाब, 29, खरूज की किताब 29वां बाब 40 और 41 आयत पढ़े जरा। हाँ जी पढ़े। कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, और एक बर्रा के साथ एफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा देना, जिसमें हैन के चौथे हिस्सा की मुकदार में कूट कर निकाला हुआ तेल मिला हुआ हो, और हैन के चौथे हिस्से की मुकदार में तपावन के लिए मैं भी देना। और तो दूसरे बर्रा को जवाल और गरूब के दरमियान चढ़ाना, और उसके साथ सुबह की तरह नजर की कुर्बानी वैसा ही तपावन देना, जिससे वो खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू और आतशीन कुर्बानी ठहरे। आमीन। 아침 저녁으로 양을 잡아서 피제사를 드리는데 그 소재는 반드시 피제사와 함께 드릴지니라. कि आपको अपनी यानी कि सफाई के लिए, गुनाहों से पकीजगी के लिए, यह इसका सोचे का मतलब पकीजगी के लिए क्या करना है कि खून की कुर्बानी खुदा के सामने अदा करनी है। 소재와 전제를 함께 드린다는 것이 곡식과 양 피제사를 같이 드려야 된다고 그랬어요. तो क्या लिखा है कि हमें वो बर्रे का खून और दूसरी चीजें जो है वो इकट्ठे खुदा के सामने पेश करनी है। 이 소재는요 감사제입니다. 여기서 감사제. और इसलिए हम कह सकते हैं ये शुक्र गुजारी है। 감사제는 반드시 피제사와 같이 드려야 된다. तो ये है कि हमें इन गुनाह की मुआफी के लिए इन चीजों को इकट्ठा खुदा के सामने पेश करना है। 감사제의 내용을 보면은 레위기 2장에 고운 가루, 기름, 유향을 섞어서 드린다고 그랬습니다. तो क्या लिखा हुआ था कि आटा और क्या लिखा, मैदा या आटा या उसके बाद तेल लिखा हुआ था। 그리고 그 아론과 자손들에게 나머지는 준다고 그랬어요. तो क्या लिखा हुआ है कि हारून और उसकी नस्ल को दूंगा। 근데 아까도 말했지만 반드시 피제사와 같이 드려야 된다고 그랬습니다. लेकिन अगर दूसरे बाब में वो लिखा हुआ है कि मैदा और तेल डालकर लुबान पर, यानी कि फिर भी उसको क्या करना है, नजर की कुर्बानी खुदा के सामने जो है बर्रे की कुर्बानी भी चढ़ानी है। 곡식으로 소재를 드릴 때 누룩을 넣지 마라, 꿀을 넣지 마라. तो ये कुछ लिखा हुआ है कि आपने जो कुछ नहीं करना वो उसके बारे में ही लिखा हुआ है कि आप ये काम ना करें। 누룩은 죄를 말하는 것이고 꿀은 유혹을 말합니다. तो ये लिखा हुआ है कि वो खमीर मिलाकर यानी कि गुनाह को और अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को मिलाकर काम नहीं करना। 다시 말하면 그리스도 말고 다른 것은 죄라. तो उसने कहा कि मसीह के बगैर जो कुछ आप मिलावट करेंगे वो गुनाह है। 그리스도를 드리는데 다른 유혹을 받지 마라. तो ये है कि मसीह के बगैर जो है वो आप किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाएंगे, मसीह के बगैर नामुमकिन है। 그래서 소재를 소금, 언약이라고 합니다. 언약. और ये लिखा हुआ है नमक की बात है, अहद की बात। 소재는 반드시 피제사와 같이 드리는데 그게 소재는 뭐냐? 전도자에게 감사 예물입니다. 감사 예물. और ये जो आपकी पकीजगी की कुर्बानी है, ये है हमें, आप जो हम एवेंजलिस्ट है, हमारे लिए शुक्रगुजारी की खुदा की इबादत। 전도자인 여러분과 저에게 감사 예물이 뭐가 있을까요?
तो हमारे पास हमने क्या शुक्रगुजारी के लिए अपना पेश करना है? 바로 헌금을 말하고 있습니다. 감사 तो 헌금. हमने खुदा के लिए हदिया नजराना खुदा के लिए पेश करना है। 예배 드릴 पैसे 때는 अपने 여러분 제가 하나님 앞에 감사 예물 헌금을 드려야 됩니다. तो हमें शुक्रगुजारी के लिए खुदा के सामने अपने पैसों में से 10वां हिस्सा खुदा को अता करना है। 빌립보서 4장 16, 19절 읽어보겠습니다. हाँ जी, फिलिपियों निकालें जरा। शिमयुक चल 17절. ये हाँ जी 19절. निकालें जी जरा। 빌립보서 4장 16절에서 19절. ये हाँ जी, फिलिपियों 4 बाब उसका 16 से 19 तक पढ़ेंगे। फिलिपियों फिलिपियों 4 उसका 16 से 19 तक। हाँ जी 16 से 19 तक। हाँ जी फिलिपियों 4 बाब 16 से 19। हाँ जी, कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, चनाचे तसलीके में मेरी एहतजाज रफा करने के लिए तुमने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं, बल्कि ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। मेरे पास सब कुछ है, बल्कि अफराज से है। तुम्हारी भेजी हुई चीजें इपरदुस के हाथ से ले आसूदा हो गया हूं। वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। हमारे खुदा और बाप की अब्दुल्लाबाद आमीन आमीन आमीन। 선교하는 바울에게 그 데살로니가 사람들이 데살로니가 있을 때 빌립보 사람들이 선교 헌금을 बो냈어요. 그러니까 너무 감사하다고 쓴 겁니다. कि पौलुस रसूल ने जब थिस्सलुनीकी में था तो फिलिप्पी में रहने वाले लोगों ने फिलिप में रहने वाले लोगों ने उसके लिए जो था हदिया भेजा था, उसके लिए पैसे भेजे थे। तो उसकी वो शुक्रगुजारी कहता है कि ये तुम्हारी मकबूल इबादत है कि तुम मेरी मदद करते हो। 그랬는데 바울이 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희의 모든 쓸 것을 채우신다고 말하고 계십니다. और जबकि 19वीं आयत में देखें कि तुम जब खुदा के लोगों की इस तरह मदद करते हो, खुदा की उनकी एहतजाज रफा करते हो, तो लिखा हुआ है मेरा खुदा भी अपनी दौलत के माफिक जलाल मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक जरूरत एहतजाज क्या करेगा? रफा करेगा, पूरी करेगा। आमीन। 그 복음을 전하는데 드려지는 예물에 대해서 하나님이 100% 갚으신다는 그 말인데 마태복음 10장 40, 42절 읽어보겠습니다. हाँ जी, मत्ती की इंजील 10वां बाब उसकी 44वीं आयत निकालें जरा। ये है खुदा जो नजराना तुम देते हो, खुदा उस नजराने का 100% कबूल करके आपको उसका अजर अता करता है। हाँ जी, मत्ती की इंजील 10 बाब उसका 44वीं आयत है। हाँ जी, लिखा है जी 10 बाब की 44वीं आयत। हाँ जी, 44 उसकी तो 42 आयत है। तो फिर देखे जो 42 देख ले फिर। हाँ 42 में लिखा है, और जो कोई शिगिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। आमीन। 마태복음 10장 40에서 42절 읽었어요? हाँ, और 40 से शुरू करें, दोबारा पढ़े जरा। 40 इसलिए गलती हो गई थी, 40 से 42 तक पढ़ना। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रासबाज के नाम से रासबाज को कबूल करता है वो रासबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शिगिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं
वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। आमीन। आमीन। 여러분과 제가 예수 그리스도의 복음을 지금 전하기 위해서 훈련받고 있는데 또 우리의 모든 삶에 조금이라도 도와주는 자는 찬물 한 그릇이라도 상급을 잃지 않겠다. तो ये है कि मैं और आप जो है वो ये ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे हैं, वर्ल्ड इवेंजलिज्म के लिए काम भी कर रहे हैं। जो कोई हमारे लिए हमारी मदद करता है खुदा उनको उसका अजर जरूर देगा। आमीन। 왜냐? 이것이 사탄의 사업이 아니라 하나님의 사업이기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि ये लोगों का काम नहीं है, ये किसका बिजनेस है, ये खुदा का काम है और वो उसका अजर हमें देता है। 디모데전서 5장 18절 읽어보겠습니다. हाँ जी, पहला तिमोथियस 5장 18절 18। हाँ जी, पहला तिमोथियस निकालें जरा, 5वां बाप निकालें उसका। हाँ जी, 18वीं आयत है, 5वां बाप उसकी 18वीं है। क्योंकि 18वीं आयत। किताब मुकद्दस ये कहती है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। आमीन। आमीन। 바로 여러분과 제가 일할 때 하나님이 숨겨진 경제를 준비해 놨습니다. और ये है वो मेरी और आपकी खुदा ने जो छुपी हुई बरकत है, जो खुदा हमें देता है, वो ये है। 다음에는 5대 제사 중에 화목제에 대해서 같이 은혜를 나누겠습니다. तो इसके बाद हम देखेंगे कि कफारे की जो बातें हैं वो किस तरह खुदा हमसे करता है, ज़बिये जो गुजराने जाते हैं। 번제는 우리의 죄 때문에 하나님 앞에 피제사를 드리는 것이고 소제는 감사해서 곡식을 드리는 건데 반드시 소다를 드릴 때는 피제사와 같이 드려야 된다고 말했습니다. तो मैंने आपको पहले बताया था कि गुनाहों की माफी के लिए जो क्या था, हमने पढ़ा था कि खून की कुर्बानी दी जाती थी। उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें पकीज़गी के लिए उसके साथ मैदे और तेल की भी साथ देना पड़ता था। तो अब ये तीसरी बात है कि किस तरह हमें और क्या कुछ करेंगे। 화목제는 은혜 받은 내가 자발적으로 드리는 제사입니다. और वो है कि जो मैंने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, उसके जरिए मैंने क्या खुदा के सामने पेश करना है। 거기에는 하나님이 말씀하신 내가 너와 화목하니까 이웃과 너도 화목하라는 그 말씀이 들어 있습니다. कि जिस तरह मैं तुम्हारी मदद करता हूं, तुझे भी गरीबों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। 그래서 요한복음 5장 24절 읽어보겠습니다. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील निकालें जरा, 5वां बाप उसकी 24वीं आयत। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। आमीन। 예, 요한복음 5장 24절 읽어보면 우리가 예수를 믿는데 엄청난 축복을 받은 것이 나와 있어요. तो वहां पर है कि जो हम मसीह यीशु पर ईमान है, हमने कितनी बड़ी बरकत जो है वो हासिल की है। 영생을 얻었고 심판에 이르지 않고 생명을 옮겼다고 그랬습니다. तो ये है कि हमने मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं, सजा का हुक्म भी खत्म हो गया है। 그래서 하나님 앞에 자발적으로 예배를 드리는데 그게 화목제입니다. और ये है कि तलाफी के लिए, जो गलतियां गुनाह हो जाते हैं उनकी तलाफी के लिए टैक्स यानी कि देना पड़ता है। क्या हमें नजराना देना पड़ता है, उसके लिए जुर्म में जुर्माना देना पड़ता है, जिसे हम कह सकते हैं। 화목제의 특징은 레위기 3장 6절에서 11절까지 보면 수컷이나 암컷이나 상관없이 드리라 된다고 기록되어 있어요. तो ये लिखा हुआ है कि अगर हम तीसरा बाब देखें, यह बुक्सानी समझा 레위기 3장 6절에서 11절 읽어보겠습니다.
हाँ जी, पढ़े जरा भाई। अबार की किताब 3 बाब 6 से 11 तक पढ़े जरा। ये है तलाफी के लिए, यानी कि सलामती के अंदर लाने, आपकी जिंदगी के बचाने के लिए। हाँ जी, क्या है जी, पढ़े जरा। हाँ जी। और अगर उसका सलामती के ज़िबह का चढ़ावा खुदावंद के लिए भेड़ बकरी में से हो, तो खा वो नर हो या मादा, पर जो बेऐब हो उसी को वो चढ़ाए। अगर वो बर्रा चढ़ाता हो तो उसे खुदावंद के हुजूर चढ़ाए, और अपना हाथ अपने चढ़ावे के जानवर के सर पर रखे और उसे खैमा इज्तिमा के सामने ज़िबा करे, और हारून के बेटे उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़के। हाँ जी। और वो 11 तक, सलामती 11 के तक। ज़बीहा में से, हाँ जी, और वो सलामती के ज़बीहा में से खुदावंद के लिए आशीन कुर्बानी गुजराने, यानी उसकी पूरी चर्बी भरी दुम को वो रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी रहती हैं, और वो सारी चर्बी जो अंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत उन सबों को वो अलग करे, और कहन उन्हें मज़बा पर जलाए। ये उस आशीन कुर्बानी की ग़िज़ा है जो खुदावंद को गुजरानी जाती है। आमीन। आमीन। 화목제만 양이나 수컷이나 상관없이 드리지, 다른 거는 수컷을 드려야 됐거든요. ये खुदा ने जो कुछ लिखा है साफ साफ बता दिया है, लेकिन हमें इसमें मिक्स नहीं करना। मिक्स करने से काम खराब हो जाता है। 왜 그랬을까요? क्यों ऐसा है? 하나님은 모든 사람에게 하나님이십니다. इसलिए कि खुदा सब लोगों का खुदा है। 암컷을 드리는 사람에게도 하나님이시고 수컷을 드리는 자에게도 하나님이십니다. कि जो अनाज की कुर्बानी देते हैं, जो सलामती के ज़बीहा देते हैं, उन सबका खुदा एक ही है। 3장 11절에 제사장은 그것을 제단 위에서 불사를 지니 이는 화제로 여호와께 드리는 음식이라고 그랬어요. 여호와께 드리는 음식. हाँ जी, ये लिखा हुआ है, और कहा उन्होंने मज़बा पर जला, ये उस आशीन कुर्बानी की गज़ा है। 아니, 양과 수컷을 양을 암컷이나 수컷이나 피 흘려 드리는데 여호와께 드리는 음식이라고 그랬네요. 음식. ये दरअसल बात ये है कि हमने तो खून और सारा कुछ ये कुर्बानी गुजरान थी खुदा के सामने, जो खुदा ने कहा था। दरअसल ये लिखा हुआ है, ये खुदा के लिए क्या है? खुदा की गज़ा है। 음식이라는 거는 비유적인 표현으로 하나님이 기뻐하시는 제물이다. और गज़ा का मतलब है कि खुदा को खुश करने वाली चीजें, नजराने। 수컷을 드려야 되는데 암컷까지 드렸는데도 하나님이 기뻐하시는 제물이다. और ये है कि जो कुछ वो गुजराना गया है वो खुदा को खुश करने के लिए दिया गया है, ये वो नजराना है। 원수된 여러분과 하나님이 화목제물로 예수님을 보내셨어요. और इन सब तमाम गुनाहों की मुआफी के लिए, सलामती की कुर्बानी के लिए खुदा ने मसीह यीशु को इस दुनिया में भेजा। 그래서 모든 사람의 구주가 된 것이죠. और इसीलिए मसीह जो तमाम इंसानों का नजात दहिंदा बन गया। 이 화목제물을 드리는 사람의 하나님과 동행하는 삶에 대해서 말씀드리겠습니다. और ये है कि जो सलामती की कुर्बानी है, ये है लोगों को खुदा के साथ उनकी जिंदगी, उनका जीना। 하나님과 우리가 화목하게 해서 예수님이 이 땅에 오셨다. और इसी सलामती कुर्बानी के लिए मसीह यीशु इस दुनिया में आया। 하나님과 원수된 여러분과 저를 화목하기 위해서 화목제물로 예수님이 하나님이 돌아가셨다. और इसी सलामती कुर्बानी के लिए, हमें अपने दुश्मन से बचाने के लिए मसीह यीशु जो है उसने अपनी जान फिदिये में दे दी। 이 사실을 붙들고 살아간 사람들이 사도행전 2장 42에서 47절 사람이다. और जो लोग इस कलाम के मुताबिक चलते हैं
वो अमाल दूसरा बाब 42 से 47 आयत वाले लोग इस आयत में रहने वाले लोग हैं। 사도행전 2장 42에서 47절 읽어보겠습니다. हाँ जी, पढ़े जी जरा। अमाल की किताब निकालें दूसरा बाब उसकी 42 से 47 आयत तक पढ़े जरा। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे, और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिया से जाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे, और अपना माल और सबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुफ्त सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते, घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हिम्मत करते, और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदा हर रोज उनमें मिला देता था। आमीन। आमीन। 교회가 강단 말씀으로 하나가 됐는데 하나님이 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. तो क्या लिखा है कि जो खुदा की हमद करते उन लोगों को अजीज थे, खुदा उनमें हर रोज मिला देता था। 우리는 한 성령 안에서 한 아버지 안에서 하나님 앞에 나가는 것입니다. तो हम जो सब मसीह में और खुदा बाप के फरजंद हैं, हम सब एक हैं। 이게 화목 제물이 은혜입니다. और ये है सलामती की हदिये की कुर्बानी। 속죄제는 10분 쉬었다 가겠습니다. हाँ जी, तो कफारे की जो कुर्बानी है खताओं की चढ़ावे जो है वो थोड़ी देर के बाद 10 मिनट रेस्ट करने फिर होगी। ओके, ये इबादत से था। 그럼 시작하겠습니다. ये हाँ जी, इस्लाम जी भाई साहब। इस्लाम जी। 속죄제에 대해서 같이 은혜 받겠습니다. तो पहले हमने सबसे जो है वो अनाज की जो क्या उसे कहते हैं पकीजगी की जो हमने नजराना उसके बारे में पढ़ा था पिछली दफा। 레위기의 5대 제사, 번제, 소제, 화목제까지 했습니다. तो पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने पकीजगी के लिए अनाज की कुर्बानी, फिर हमने सलामती की कुर्बानी पढ़ी, फिर हमने पढ़ी क्या उसे और थी, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये कि जो जो कुर्बानियां कफारे के लिए दी जाती थी। हाँ जी, गुनाहों के कफारे के लिए 번제। 번제는 일상적인 제사입니다. और ये है वो जो सबको अदा करना पड़ता था। 소제는 감사제입니다. और जो अनाज की है वो शुक्रगुजारी की इबादत थी। 곡식으로 드리지만 반드시 피 제사와 같이 드려야 됩니다. और ये अनाज के साथ साथ यानी कि शुक्रगुजारी की जो कुर्बानी थी इसके साथ बर्रे की कुर्बानी भी दी जाती थी। 원칙이 그렇지만 소제가 피 제사를 드릴 능력 있는 사람은 다른 사람 피 제사 드리는데 그 고운 가루를 갖다 한 주먹 놔도 된다고 그랬죠. तो ये लिखा है कि जो गरीब थे वो जो थे वो आटा और तेल भी वो मिलाकर खुदा के सामने पेश कर सकते थे। 그다음에 화목제, 자발적으로 드리는 화목제가 있습니다. हाँ, तो उसके बाद था सलामती के जबिये जो सलामती के लिए पीस के लिए तसल्ली के लिए दिए जाते थे। 근데 속죄제는 의무적으로 드립니다. 누구나 의무적으로. लेकिन अब जो है वो क्या है, ना दानास्ता तौर पर जो खताएं की जाती थी उनके लिए जो कुर्बानी की जाती थी। 그런데 우리는요 예수를 믿음으로 이 모든 제사가 끝났어요. लेकिन मसीह यीशु में ये तमाम जो हमने कुर्बानियां चढ़ानी थी, चढ़ावे थे, वो खत्म हो चुके हैं। 레위기 4장에는 이 속죄제에 대해서 나와 있죠. तो अगर हम देखें तो ये इसके बारे में जो नादास्ता खताओं हमसे हो जाती थी ना सोचते हुए भी
उनके लिए चौथे बाब में इनका जिक्र मिलता है। 제사장이 전 회중을 대표해서 속죄제를 드릴 수 있습니다. और ये भी काहिन ही उनके लिए कुर्बानी गुजराते थे। 그러나 자기의 재물도 또 같이 드려야 됩니다. तो वो अपने गुनाह की कुर्बानी भी इन्हीं के साथ गुजराते थे। 반드시 짐승을 잡을 때는 진 밖에서 성막 밖에서 잡습니다. और जो जब उसको ज़बह किया जाता था वो मस्बे के बाहर, यानी कि जो मस्बा था ना उसके ऊपर, ये मस्कन के अंदर या पाक संदूक जहाँ वहां नहीं लेके जाते थे, उसको ज़बह बाहर करते थे। 자신이 잡아서 자신이 피를 내 가지고 그 피를 제사장에게 갖다 줍니다. और वो खुद उसको ज़बह करते थे लोग, और उसका खून जो था वो काहिन को दिया जाता था। 자신이 짐승을 잡아서 피를 흘리기 전에 자기의 죄를 짐승의 머리에다 전가시킵니다. और इससे पहले कि वो कुर्बानी करे, पहले वो अपने इकरार करते थे कि मैं अपने सारे गुनाह इस बर्रे पर डालता हूं, और फिर उसको क्या उसे कहते हैं, फिर वो कुर्बानी के लिए पेश किया जाता था। 양아, 소야, 내 죄 때문에 네가 죽는 것이다. 그렇게 तो 하고 फिर वो कहते थे कि क्या उसको कहते थे, हाथ रख कर जानवर को, या बर्रा है या वो गाय बछड़ा है, उसको कहते थे कि मेरे गुनाह तुझ पर लाद दिए गए हैं। 그 우리가 죽인 짐승이 결국은 나중에 예수 그리스도가 되시지요. और वो जो बड़े हम ज़बह करते थे वो यीशु मसीह का अक्स पेश करते थे कि उसका खून बहाया गया है। 예수 그리스도 말고는 창세기 3장의 저주에서 빠져나올 사람이 한 사람도 없습니다. इसलिए कि पैदाइश का तीसरा बाब जो हम पे लानते थी, उनमें से निकलने वाला एक भी इंसान ना था। 창세기 3장 사람은 누구든지 예수 믿어야 되는 것입니다. और जो जितने भी दुनिया में इंसान है वो सब बात तीसरे बाब में रहते हैं, उन सबको मसीह पर ईमान रखना जरूरी है। 그렇지 않고는 구원받을 길이 없어요. इसके अलावा जो निजात हासिल करने वाली कोई राह नहीं है। 왜냐, 창세기 3장엔 누구나 마귀 자녀이기 때문에. इसलिए कि वो सब शैतान के फरजाद हैं। 예수님을 통해서 하나님 자녀로 바뀌는 거지요. और इस तरह मसीह में हम शैतान की फरजंदगी से निकलकर खुदा की फरजंदगी में दाखिल हो जाते हैं। 죄인이 피제사를 드릴 때 피를 받아놓고 제사장에게 드린다고 그랬지요. तो मैं क्या कहा था कि वो आप बर्रे को ज़बह करते थे, उसका खून निकालते थे और खून काहिन को देते थे। 근데 제사장이 그 피를 가지고 속죄제 1년에 딱 한 번 지성소에 들어갑니다. और ये जो कफारे की कुर्बानी होती थी ये साल में सिर्फ एक दफा की जाती। 다른 제사는 번제단에다 7번 뿌리고 밑에다 부으면 됩니다. तो ये उसके ऊपर जो था खून, उसके ऊपर डबो कर उसके ऊपर लगाया जाता था। 의무적으로 되는 속죄제는 반드시 1년에 한 번 대제사장이 지성소까지 들어갑니다. और ये 7 बार छिड़का जाता था, और जो काहिन था वो साल में सिर्फ एक बार वो जो पर्दे के पीछे मस्कन जहां होता था वहां एक बार साल में जाता था। 단 한 번 십자가의 죽으심으로 우리의 모든 죄를 해결하실 대제사장을 예표하고 있는 겁니다. और वो है कि गुनाहों के लिए वो जो काहिन था वो साल में एक दफा लोगों की गुनाहों की कुर्बानी के लिए एक दफा अंदर जाता था। 그리고 남은 피는 전부 번제단의 밑에다 쏟는다고 그랬죠. तो लिखा है कि जो बाकी जो बच जाता था उसको दरवाजे के सामने उड़ेल दिया जाता था। 예수님이 물과 피를 다 쏟음으로 우리는 모든 죄에서 빠져나왔습니다. और मसीह के खून के वसीला से हम इन तमाम जो रस्म और रवाज थे बाहर निकल आए हैं, गुनाहों से बाहर निकल आए हैं। 그래서 하나님과 만난 자의 동행하는 삶을 살게 되는 것이죠. तो अब हम जो जिंदगी बसर कर रहे हैं वो मसीह के जरिए हमारा मिलाप हो चुका है, उसके जरिए हमारी कम्युनिकेशन राबता हो गया है खुदा के साथ। 로마서 5장 8절을 같이 읽어보겠습니다. हाँ जी, 5장 8절। हाँ जी, रोमियो पढ़े जरा, रोमियो 5वां बाब उसकी 8वीं आयत पढ़े जरा। हाँ जी, रोमियो 5वां बाब 8वीं आयत। अयूब, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है
कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर हुआ। आमीन। 하나님의 사랑이 무엇인가 거기 써 있지요. तो लिखा हुआ है कि खुदा की खूबी क्या है, मोहब्बत की खूबी क्या है, वो लिखी हुई, हमने पढ़ी है अभी। 죄인된 우리를 위하여 죽으신 것이 하나님의 사랑입니다. और ये है खुदा की मोहब्बत कि जब हम गुनाहगार ही थे। 로마서 4장 25절 읽어보겠습니다. 어디에서 목사님? 로마서 4장 25절. हाँ जी, रोमियो 4 बाब उसकी 25वीं आयत निकाले जरा। हाँ जी, अभी पढ़ी है 5वीं, उसके साथ ही 4थी है जी, पढ़े जरा। 4थी की 25वीं। 5 बार 25 नहीं बल्कि हर समझी जाती है। आमीन। हाँ हाँ, 5 चौथा बाब उसकी 25वीं, चौथा बाब 25वीं आयत। अच्छा अच्छा हाँ जी, उसी लिखा में है 5 के वो ऊपर हमारे है, 5 के ऊपर। हाँ जी, वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया। आमीन। 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위해서 살아나셨느니라. तो ये लिखा हुआ है कि वो हमारे गुनाहों के अली वाले कर दिया गया और हमको रास्तबा ठहराने के लिए जलाया गया। आमीन। 십자가와 부활에 대해서 예수님이 주인공이십니다. और वो मरकर जिंदा हो गया और वो क्या है, वो इस नजात का हमारी मरकज है, महवर है। 로마서 11장 32절을 읽어보겠습니다. 31। 11장 32절. हाँ जी, 11वां बाब निकाले और उसकी 31वीं आयत देखें जरा क्या लिखा। उसी तरह अब ये भी नाफरमान हुए ताकि तुम पर रहम होने के बायस अब इन पर भी रहम हो। आमीन। आमीन। 모든 사람이 창세기 3장 속에 있게 하는 것은 모든 사람에게 하나님이 긍휼을 베풀려 합니다. और ये है कि सब लोग जो है वो पैदाइश 3 बाब में है, इसलिए खुदा सब पर रहम करना चाहता है। 하나님의 사랑이 거기 나와 있지요. और वहां पर लिखा है खुदा की मोहब्बत है कि वो हमें बचाना चाहता है। 히브리서 13장 11절부터 13절 읽어보겠습니다. हाँ जी, अबरानियों निकालें जी जरा। शिबी जंग, हाँ जी, 12वां बाब उसकी 13 से 15 तक पढ़े जरा। अबरानियों 12वां बाब 11 से 13 तक। 히브리서 12장 और बल फिल हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रासबाजी का फल बख्शती है। बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पांव के लिए सीधे रास्ते बनाओ ताकि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। आमीन। आमीन। 그게 아니고 히브리서 13장 12, 13절. 예? 히브리서 13장 12, 13절. 12장이 아니고 13장. हाँ जी, वो निकाले 13वां बाब निकाले जरा। वो कहते हैं वो आगे भी पढ़े जरा, 11 से 13 तक। 13वां बाब पढ़े आगे भी। अयूब आगे भी पढ़े, 13वां बाब 11 से 13 तक पढ़े। 13वां बाब आगे। क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार का पाक मुकाम में गुनाह के कफारा के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म क़यामत के बाहर जलाए जाते हैं। इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजा के बाहर दुख उठाया। बस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए क़यामत गाह से बाहर
उसके पास चले। आमीन। 우리가 짐승을 잡을 때 그 성전 밖에서 잡았다고 그랬지요. तो मैंने आपको कहा था कि वो यानी कि बाहर जो उसको ज़बह किया जाता था। 예수님도 밖에서 죽으셨습니다. तो यीशु भी वो कब्र से जाने से बाहर उसको सूली पर चढ़ाया गया था, वहां पर उसने जान दी थी। 성전에서 돌아가신 것이 아니라 십자가에서 갈보리 산 십자가에서 돌아가셨어요. और वो हैकल में जाकर उसने खून नहीं छिड़का, बल्कि कलवरी पहाड़ पर सलीब पर उसने अपनी कुर्बानी अदा की। 우리를 거룩한 백성으로 삼으시려고 그렇게 했다고 그랬지요. ये इसलिए कि ताकि हम उसके रास्तबाज कौम बने, हमारी रास्तबाजी के लिए उसने ये सब कुछ किया। 13절 그런즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자. तो फिर 13वीं आयत लिखा है, पास आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खेमा से बाहर उसके पास चले। आमीन। 우리가 무슨 일이 있더라도 밖에서 현장에서 예수 그리스도의 십자가 복음의 증인이 되자 그 말이지요. और ये है कि हमें मसीह के बाहर निकलकर गवाह बनना है। 빌립보서 2장 1장 21절 읽어보겠습니다. 빌립보서 1장 21절। हाँ जी, फिलिपियों पहला बाब निकाल के उसकी 11वीं आयत देखे जरा क्या है। और राष्ट्रबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। आमीन। 살든지 죽든지 그리스도가 존귀하게 하기 위해서 바울은 내게 사는 것이 그리스도, 죽는 것도 좋다고 그랬어요. ये तो उन्होंने 21वीं आयत पढ़ दिया, क्योंकि 21वीं आयत में लिखा हुआ है क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। मैं जिंदा रहूं या मरूं, और मेरा क्या है, खुदा के लिए ये सब करना है। 밖에서 짐승을 죽여서 피를 가지고 제사장에게 주면 제사장이 성전 그 성막 안에서 피를 뿌렸지요. तो हम देखते हैं कि वो किस तरह जो काहन थे उसका खून अंदर जाता था, बहाते थे, लेकिन सबा उसको बर्रे को बाहर किया जाता था। 그래서 그처럼 여러분과 저도 십자가 복음 때문에 우리의 모든 그 피해가 오더라도 생명까지도 내놓고 복음을 증거하자 이거지요. तो ये है कि हमें अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अब इस कलाम की मुनादी के लिए उठ खड़े होना है। 그래서 레위기 16장 29, 34 레위기 16장 अबार की किताब निकालें, उसका 16वां बाब निकालें, उसकी 29 से 34 आयत तक पढ़ेंगे। हाँ जी, अबार की किताब उसका 16वां बाब निकालें। हाँ जी, 29 से 34 तक। और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई का वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बूदोबाश रखता हो किसी तरह का काम ना करे, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा। सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत होगा। तुम इस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना, ये दायमी कानून है। और जो अपने बाप की जगह काहन होने के लिए मसा या मखसूस किया जाए, वो काहन कफारा दिया करे, यानी कतान के मुकद्दस लिबास को पहन कर वो मुकद्दस के लिए कफारा दे, और खैमा इत्मा और मज़बा के लिए कफारा दे, और कानों और जुमायत के सब लोगों के लिए कफारा दे। सो ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि तुम बनी इस्राएल के वास्ते साल में एक दफा उनके सब गुनाहों का कफारा दो। और उसने जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया। आमीन।
거기 1년에 한 번씩 속죄제를 드리라고 해놓고 이 34절에 보니까 아론이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 행하였더라. तो ये था कि साल में एक दफा खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था, तो वो 34वें बाब में हम जहाँ पे पढ़ते हैं कि जो जिस तरह खुदा ने मूसा हुक्म दिया था, खुदा ने मूसा को वैसा ही किया। 하나님 말씀은 누가 읽든지 하나님이 하신 말씀이라고 믿어야 됩니다. तो कोई भी बात कहे, मैं कहूँ कोई दूसरा पास्टर कहे, लेकिन हमें खुदा की बात उसको समझकर कबूल करना, उसको मानना है। 하나님 말씀은 읽는 사람이 중요한 게 아니라 하나님 말씀이 중요하다 그 말이죠. कि ये किसने क्या कहा है वो जरूरी नहीं है, खुदा हमसे क्या कह रहा है ये बात जरूरी है। 그래서 여러분과 제가 하나님의 말씀을 읽으셔야 됩니다. तो इसलिए आपको खुदा का कलाम पढ़ना चाहिए। 계시록 1장 3절 읽어보겠습니다. 계시록 1장 3절. ये हाँ जी, मकाशवा पहला बाब उसकी तीसरी आयत निकालें जरा, आखिर में सबसे आखिरी किताब मकाशवे की पहला बाब उसकी तीसरी आयत निकालें जरा। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसका सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। नहीं ये दोबारा पढ़ो जरा, देख के पढ़ना क्या लिखा हुआ है। वाला नहीं लिखा हुआ, वाले लिखा हुआ। दोबारा पढ़ो इसको, कहाँ पढ़ रहे हो? दोबारा पढ़ो। पहला बाब तीसरी आयत। हाँ जी, इस नबूवत वो ही पढ़नी है, लेकिन अल्फाज आपने गलत पढ़े हैं, वो देख के पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसका सुनने वाले और जो एक मिनट, उसके सुनने वाले, एक नहीं सुनने वाला नहीं, सुनने वाले हो। अभी आगे पढ़े। और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं क्योंकि वक्त नजदीक है। आमीन आमीन। एक लफ्ज के साथ धर्म से मुजरम बन जाता है। 예언의 말씀은 읽고 듣고 지키는 자가 복이 있는데 성취지는 말씀이기 때문에 복이 있는 거지요. ये इस नबूवत की किताब पढ़ने वाला और सुनने वाले, जो कुछ लिखा है इस पर क्यों है मुबारक है पढ़ने वाले, क्योंकि ये नबूवत की किताब किसकी है? खुदा की किताब, पूरे काम करने वाली किताब। 다음은 5대 제사 중에 속건제에 대해서 같이 은혜를 나누겠습니다. तो अब जो है वो इसके बाद जो है वो है खताओं और तफसीरों के लिए चढ़ावे कौन कौन से हमने करने हैं। 속건제는 성물을 범죄했거나 모르고 언약을 어긴 죄입니다. और ये वो चीजें हैं जो हमने बगैर दानास्ता तौर पर जो खताएं की हैं, जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं, उनके लिए कुर्बानी करना, उनकी मुआफी के लिए। 이웃의 피해를 입힌 죄। और उसके बाद था कि क्या क्या करना है उसके लिए, कौन सी कुर्बानी बछड़ा देना है। 여호와께 충성하지 못한 죄। और जो खुदा के सामने हमने बगैर सोचे समझे गुनाह किए हैं, खता की हैं। 속건제는 5가지 제사 중에 마지막인데 1, 2, 3, 4에 빠진 모든 것이 죄라. और कि जो ये 1, 2, 3, जो 4 और ये 5वीं है, ये 5वीं कुर्बानी वो थी जो पहली 4 चीजों में से रह जाती थी या गलती हो जाती थी, उनकी याद उनकी पादाश में उसको पूरा करने के लिए कुर्बानी दी जाती थी। 모르고 여러분과 제가 11조를 안 한 것도 죄입니다. तो अगर आप ये देखें तो जो हम 10वां हिस्सा है यकीनी खुदा को देते, ये भी दरअसल गुनाह है। ये वो गुनाह है जिसको हम जानते नहीं, सोचते नहीं इसके बारे में। 지금은 여러분과 제가 11조를 해야 돼요, 안 해야 돼요? तो अब ये मुझे बताएं कि हमें 10वां हिस्सा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हाँ जी बताएं जरा, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। 해야 된다고 생각한 사람 손 들어보라 그래. वो कहते हैं जी जो समझते हैं कि 10वां हिस्सा देना चाहिए वो हाथ खड़े करेगा। जो कहते हैं चाहिए। आमीन आमीन। इससे बढ़कर देना चाहिए। 하지 않아도 된다는 사람 손 들어보시라 그래. अब वो कहते हैं जो कहते हैं जी ना भी दे तो कम बन जाएगा, वो हाथ खड़ा कर।
없어요? 없습니다. 우리는요, 지금은요, 11조뿐만 아니라 생명을 들여서 복음을 증거할 만큼 은혜를 받았어요. तो हमने जो है कि ये 10वां हिस्सा नहीं बल्कि हमने अपनी जिंदगी सर्फ करके खुदा की मर्जी को पूरा करके बरकत हासिल की है। 왜냐? 그리스도를 깨달았기 때문에. इसलिए कि हमें मसीह की बेदारी मिल चुकी है। 그리스도를 여러분과 제가 듣는 거, 깨달은 거, 누리고 증거하는 것이 이 세상에 태어난 축복 중에 최고 축복입니다. और दुनिया में पैदा होने के बाद सबसे बड़ी जो बरकत है वो है मसीह यीशु को जानना, मसीह यीशु पर ईमान लाना और इसी मसीह यीशु को दूसरों तक पहुंचाना। 빌립보서 3장 8절 읽어보겠습니다. हाँ जी, फिलिपियों निकाले जरा, उसका तीसरा बाब उसकी 8वीं आयत देखें जरा। जी पास्टर। तीसरा बाब 8वीं तीसरा बाब आयत 8वीं फिलिपियों। जी सर। हाँ जी। बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया, उसको कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल करूं। आमीन। आमीन। 그리스도를 알다 보니까 모든 것이 배설물이다. तो कहता है कि मसीह के अंदर जो है ये सब कुछ क्या है, नुकसानदेह, कूड़ा समझता हूं इनको। 마태복음 16장 13, 20절 읽어보겠습니다. हाँ जी, मत्ती की इंजील निकालें जरा, 16वां बाब 13 से 20 तक पढ़ें जरा। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शिगिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। उस वक्त 자기가 그리스도인 것을 아무에게도 말라고 하셨지요. ये ना बताना कि मैं मसीह हूं। आमीन। आमीन। 여러분과 제가 그리스도를 아는 건 하나님이 여러분과 저에게 복을 주신 거예요. मसीह को जानना ही, जब हम मसीह को जानते हैं तो खुदा हमें बरकत अता करता है। 그리스도는 창세기 1장 27절 회복입니다. और ये मसीह को जानना पैदाइश पहला बाब उसकी 27वीं आयत है 예수 생명을 여러분과 제가 얻은 겁니다. कि वो जिंदगी जो मसीह में है वो हमें दोबारा मिल जाती है। 창세기 3장 죄인이 예수님을 통해서 생명을 얻은 거지요. कि जो तीसरे बाब के गुनाहगार लोग हैं जिनकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी उनको मसीह में दोबारा जिंदगी मिलती है। 그래서 우리는 창세기 1장 28절 예수 능력 속에 살아가게 되는 겁니다. और हम फिर मसीह की कुवत के साथ पैदाइश पहला बाब उसकी 28वीं आयत में जीते हैं। 그런 여러분과 제가 예수님을 알기 전에 속건제에 대해서 지금 공부를 해보는 겁니다. तो इसीलिए हम जो है ये कफारे की कुर्बानी की जो है वो अब सीख रहे हैं। 속건제의 내용은 잘못을 자복하라. और ये है कि दानिस्ता तौर पर जो गलतियां गुनाह हो गए उनके लिए। 성물에 범죄했거나 모르고 언약을 어긴 죄는 잘못을 자복해라. तो इसलिए क्या गया कि जो कुर्बानियां लिखा है किसी काम को करे उसे ना दस्ता ना जानते हुए खता हो जाए।
변상을 하라. तो क्या क्या खुदा ने कहा कि इसको आपको करनी, ये कुर्बानी करनी चाहिए। 도둑질한 거를 갚아라. तो वो जो कुछ तुमने किया उसका हदिया यानी कि उसका आके तलाफी के लिए काम करो, नजराना दो खुदा के लिए। 우리는요 그리스도 안에서 이 모든 것을 해결받았습니다. लेकिन हमने मसीह के अंदर ये इन सब से रिहाई हासिल कर ली है, निजात हासिल कर ली है इन चीजों से। 여러분과 저는요 이제 하나님과 동행하는 전도자가 되었습니다. लेकिन हम जो है वो अब एवेंजलिस्ट हैं, जो खुदा के साथ जिनकी कम्युनिकेशन या राब्ता है। 베드로전서 3장 18절 읽어보겠습니다. पहला पत्रस निकाले भाई, उसका तीसरा बाब उसकी 18वीं आयत देखिए जरा। इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के अतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के अतबार से जिंदा किया गया। आमीन। 그리스도는 죄가 없는 의인이십니다. कि मसीह जो है उसमें कोई गुनाह ना था और ना है, वो रास्तबाज है। 죄인인 여러분과 저를 대신해서 십자가에 죽으셨습니다. लेकिन मसीह ने तो मेरे और आपके गुनाहों के बदले सलीब पर अपनी जान दी। 육신은 죽었지만 영은 죽지 않았습니다. कि वो लिखा हुआ है कि जिस्मानी तौर पर मरा लेकिन रूह के एतबार से वो क्या था, जिंदा था। 그 증거로 3일 만에 부활하셨습니다. और उसकी गवाही के वो तीसरे दिन कब्र में से बाहर निकल आया, जिंदा हो गया। 그 예수님이 여러분과 저의 의가 되는 겁니다. 의. और वो मेरा और तुम्हारा वो है रास्तबाज है। 여러분과 저는요 이 예수님 앞에 나가면 모든 사람이 의인이 되는 겁니다. तो इसलिए जो हम मसीह को कबूल करते हैं, मसीह के सामने जाते हैं, उसे अपना निजात दहिंदा अपना खुदा तस्लीम करते हैं, तो हम भी उसके खून के वसीला से रास्तबाज हो जाते हैं। 요한일서 1장 9절 읽어보겠습니다. हाँ जी, यूहन्ना 1장 9절. पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी नामी आयत देखें जरा। वहां आप पढ़ रहे थे अभी, उसके थोड़ा ही आगे है पहला बाब उसकी नामी आयत। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। आमीन। आमीन। 내가 죄인이라고 생각하고 예수님 앞에 나가면 우리는 죄가 없어집니다. कि हम गुनाह है, हम करार करते हैं, लेकिन जब हम मसीह के सामने जाते हैं तो हमारे गुनाह जो है वो खत्म हो जाते हैं। 그 요한일서 1장 10절 한번 읽어보겠습니다. हाँ जी, 10वीं आयत भी देखें जरा। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। आमीन। 범죄하지 아니하였다면 하나님을 거짓말로 만드는 것이므로, 근데 그 말씀이 우리 속에 없다고 그랬어요. तो बात यह है कि अगर हम कहते हैं कि हमने गुनाह नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम फिर हम में नहीं है। 레위기 말씀을 통해서 저는요 죄인이라는 걸 깨달았습니다. तो आज बार की किताब जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें पता चलता है कि हम गुनाहगार हैं और इन गुनाहों की कुर्बानी के लिए गुनाहों की खता के मिटाने के लिए कुर्बानी दी जाती थी। 레위기 말씀을 통해서 내 죄 때문에 양이 죽어야 된다는 걸 깨달았습니다. और आज हमें यह भी पता चला कि मेरे गुनाहों के बदले पहले इंसान जो थे उनके बदले क्या होता था, जानवरों को ज़बह किया जाता था। 레위기 말씀을 통해서 내가 죽일 양 대신 예수님이 십자가에 피 흘려 돌아가셨다는 걸 깨달았습니다.
तो आज मुझे यह भी पता चला है कि जो पहले बरे ज़बह होते थे वो उन गुनाहों के बदले, अब बरे को नहीं, मेरे गुनाहों के बदले मसीह को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। 레위기를 통해서 나는 예수를 믿는 의인이라는 걸 깨달았습니다. तो मुझे यह भी आज इबार की किताब से पता चला कि मैं अब मसीह में गुनाहगार नहीं बल्कि रास्तबाज हूँ। 우리는 항상 예수님이 여러분과 저의 주인의 자리에 계셔야 됩니다. तो हमें हमेशा जो है मसीह को खुदावंद तस्लीम करना चाहिए। हमारी जिंदगी में मसीह का खुदावंद का रुतबा होना चाहिए। 사도행전 2장 36에서 41절 보겠습니다. हाँ जी, अमाल की किताब निकालें जरा, दूसरा बाब, 이장, ये 목사님 2장, 2장 36에서 41. ये हाँ जी, 36वीं आयत निकालें जरा, दूसरा बाब 36वीं आयत, अमाल की किताब। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। पढ़ो 41वीं आयत, 41वीं आयत, 41। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्दस अनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। आमीन। 십자가에 못 박혀 죽은 예수를 하나님께서 주와 그리스도가 되게 하셨다고 선포하니까 회개하는 사람이 생겼어요. तो हम देखते हैं कि जब उसने ये गवाही दी कि यही यीशु जिसको तुमने मसलूब किया है वो खुदावंद भी है और मसीह भी है, तो लोगों ने उसको इस बात को सुनकर क्या किया? अपने गुनाहों के लिए तौबा की। 회개는 반드시 복음 안에서 해야 됩니다. और जो गुनाहों की हमें मुआफी है कलाम के अंदर होनी चाहिए हमारी। 왜냐? 그때 성령 역사하시거든요. क्योंकि तब ही पाक रूह कलाम के जरिए काम करता है। 그때 구원이 역사되는 겁니다. और फिर नजात का काम जिंदगियों में जाहिर होता है। 많은 사람이 복음 밖에서 회개하거든요. और लोग जो है कलाम के बाहर इन गुनाहों की मुआफी, तौबा की मुनाफी ढूंढते हैं। 그게 바로 천주교입니다. और वो है कैथोलिक चर्च। 그게 바로 종교입니다. और वो है मजहब, दूसरे मजाहिब। 우리의 회개는 복음 안에서 하는 겁니다. और हमारी तौबा जो है ये हमारी गुनाहों की माफी कलाम के अंदर होती है। 복음의 말씀을 듣고 회개하는 겁니다. और वो है कि कलाम को सुनकर हम अपने गुनाहों का इकरार करके गुनाहों की मुआफी हासिल करते हैं। 그러면 제사함을 받게 되지요. और तो फिर हमें कुर्बानी अदा नहीं करनी पड़ती। 그때 성령이 역사하셔서 구원받게 되지요. और फिर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम करता है। 오늘 여기서 꼭 여러분과 제가 잊어먹지 말아야 될 거는 복음 안에서 회개가 필요하다. तो हमें जो बात याद रखनी है वो ये है कि कलाम के अंदर जो है गुनाहों की मुआफी जो है वो मुमकिन है। 복음 안에서 회개가 무엇이겠어요? और कलाम के बाहर जो मुआफी है वो क्या है? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. और गुनाहों की मुआफी कलाम के अंदर वो क्या है? जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 최고의 회개입니다. और ये सबसे बड़ी तौबा है। 그때 주님이 뭐라 했어요? 바위나 심으나 내가 복이 있도다. तो इसीलिए मसीह यीशु ने कहा था शमान पर यूना मुबारक है तू। 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지다. ये गोश्त और खून ने नहीं मेरे बाप ने जो आसमान पर तुझ पर नाज़िल की है। 하나님의 은혜 복음 안에서 여러분과 제가 회개할 때 하나님이 뜨십니다.
और जब हमें गुनाहों की मुआफी मिलती है तो ये खुदा की मर्जी है कि हमें खुदा में बरकत मिलती है। 시편 32편 5절 보겠습니다. 잠깐만요. 목사님 어디? 10편? 시편 32편 5절. ये हाँ जी, ज़बूर 32 उसकी 5वीं आयत निकालें जरा। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा खुदावन के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह को बदी को माफ किया। आमीन। 내가 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아리고 내 죄악을 숨기지 않아 했더니 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 복음이 선포된 거는 거지요. 복음 안에서 한 거지요. तो लिखा है कि मैंने कहा मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा, तूने मेरे गुनाह की बदी को मुआफ किया है। ये है कलाम के अंदर अपने गुनाहों की मुआफी मांगना। 가룟 유다는요 복음 안에서 회개를 안 했어요. और जो यहूदा अक्सर यूती था उसने कलाम के अंदर तोबा या मुआफी की दरखास्त नहीं की थी। 베드로는요 복음 안에서 회개했어요. और पतरस ने कलाम के अंदर रहकर मुआफी हासिल की। 가룟 유다는 주님의 제자지만 예수 그리스도를 안 믿었어요. वो मसीह यीशु का शिगिर्द जरूर था लेकिन उस पर मुकम्मल ईमान नहीं रखता था। 그래서 복음 안에서 회개를 할 수가 없어요. तो इसलिए कलाम के बाहर जो तौबा होती है वो गुनाहों की मुआफी नहीं होती। 예수 그리스도를 믿는 사람은 모든 일에 예수 그리스도 안에서 회개하는 겁니다. और जितने भी मसीह यीशु को कबूल करते हैं, मानते हैं, उनकी सबकी मुआफी मसीह यीशु के अंदर होती है। 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 이 고백을 날마다 하시기 바랍니다. कि खुदा आप सबको हर रोज ये इकरार करने की खुदा आप सबको तौफीक अता करे। आमीन। 두 사람만 포럼하고 마치겠습니다. हाँ जी, दो आदमी उठे अब जो पहले नहीं जिन्होंने किया था, तो वो किया करें, वो करें जरा फोरम, तो फिर बंद करेंगे। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि लंबे चौड़ियां बातें नहीं, कि वो एक आयत यहाँ से पढ़ी वो आयतें नहीं, मेन चीजें है क्या वो बता दिया करें।